ट्रंप की नाकेबंदी को चीन ने खुलेआम ललकार दिया है। होर्मुज में अमेरिका की आंखों के सामने चीन का जहाज हुटर बजाता हुआ निकल गया, जैसे ये कह रहा हो, रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये सुपर पावर को सीधी चुनौती थी। क्या अब टकराव तय है अमेरिका और चीन के बीच? क्या होर्मुज बनेगा अगला वॉर जोन? दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। यही वो जगह है जहां से दुनिया का करीब 30% तेल गुजरता है। और अब यही इलाका बन गया है अमेरिका और चीन की ताकत का असली टेस्टिंग ग्राउंड। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए यहां नेवल नाकेबंदी लगाई। साफ मैसेज कि ईरान से जुड़े जहाजों की आवाजाही रोकी जाएगी। लेकिन यहां पर एंट्री होती है चाइना की। एक चीनी टैंकर करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर पहले रोका गया, फिर कुछ देर तक खड़ा रहा और उसके बाद वही रास्ता पकड़कर निकल गया, ठीक वहीं से जहां अमेरिका ने नाकेबंदी की थी। यानी अमेरिकी नाकेबंदी को ऑन कैमरा चीन ने चैलेंज किया। ये कोई आम घटना नहीं है, ये पहला जहाज है जिसने अमेरिकी ब्लॉकेड के बाद अपना रास्ता पार किया। और खास बात, इस जहाज पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए थे। यानी चीन ने साफ कर दिया है कि तुम्हारे नियम हम नहीं मानते। चीन के रक्षा मंत्री ने भी साफ चेतावनी दी है कि हम अपने समझौतों से पीछे नहीं हटेंगे और अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अब वह खुलकर मैदान में उतर चुका है। इसके साथ ही एक और टैंकर भी उसी रास्ते से आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि पूरा काफिला आने वाला है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी और दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो ईरान परमाणु ताकत बन जाता। यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ ताकत का खेल भी जारी है। तो अब सवाल यह नहीं कि जहाज निकला या नहीं, सवाल यह है, क्या चीन ने अमेरिका की ताकत को खुली चुनौती दे दी है? क्योंकि होर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि सुपर पावर टकराव का नया रणक्षेत्र बन चुका है। आपके हिसाब से यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या फिर असली टकराव की शुरुआत?